सावन में सबसे महत्वपूर्ण होता है सोमवार। सोमवार महादेव का प्रतीक माना जाता है और अगर इसमें सही तरीके से पूजा किया जाए तो उसका फल भी अधिक मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि सोमवार का व्रत किस प्रकार से करें और भगवान महादेव को किस प्रकार से इस भक्ति में रिझाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका आरंभ करते हैं। तो सोमवार जो पड़ने वाली है वो 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त मतलब टोटल 4 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें से आपको इस प्रकार पूजा विधि करनी है। 3 तारीख को आपको सुबह उठना है, स्नान करना है। स्नान अगर आप गंगा तट में करो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप बाल्टी में गंगा जल मिलाकर माँ गंगा का पूजा मतलब स्मरण करके आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के पश्चात महादेव के समक्ष आपको संकल्प लेना है कि हे महादेव, हे जगत पिता, मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ, कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाए रखें और जो भी कार्य मैं करने जाऊँ वह अच्छे से हो और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनी रहे। ऐसा कहने के बाद आपको जल महादेव के चरणों में छोड़ देना है और उस टाइम से ही आपकी व्रत की जो संकल्प आपने ली है वो आरंभ हो जाएगी। अब आपको पूजा किस प्रकार से करना है। घर में महादेव की तो सेवा पूजा आराधना करनी ही है, परंतु जब आप मंदिर जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार की सामग्री लेनी है। बेलपत्र में राम नाम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि प्रभु को राम नाम अति प्रिय है और जब हम अपने प्रभु को प्रिय चीज़ अर्पित करते हैं तो वो हमसे अत्यधिक खुश हो जाते हैं। तो आपको बेलपत्र चाहिए, धतूरे का फूल और धतूरा का जो फल होता है, उसके बाद भस्म, अभ्रक, जनेऊ, कच्चा धागा हम तब चढ़ाते हैं जब प्रभु को कोई वस्त्र भेंट करना होता है। उसके बाद प्रभु का सबसे प्रिय फूल कनेल होता है, तो वो जो पीले रंग की होती है तो वो भी अर्पित ज़रूर से करें। आप प्रभु को गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हो और मिष्ठान अर्पित करो। उसके बाद आपको फल इत्यादि समर्पित करनी है। समी के जो पत्र होते हैं और दुबड़ी के पत्र ज़रूर से समर्पित कीजिए, परंतु ध्यान रहे तुलसी पत्र बिल्कुल भी शिवलिंग में नहीं अर्पित करना होता है। इसके साथ ही शंख का भी प्रयोग नहीं करना होता है और कच्चे दूध से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें महादेव के और उनसे प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे सभी दुख दरिद्रता को समाप्त करना और अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आप पूजा करोगे उससे पहले आपको दीप प्रज्वलित करना है, क्योंकि दीप प्रज्वलित करने का एक अलग ही मान्यता है कि जो भी आपके समक्ष नेगेटिव एनर्जी आती है वो सभी भस्म हो जाती है। आपको दीप जलाना है। आप दीप को जो प्रज्वलित करोगे उसमें घी भी दे सकते हो और तिल का तेल दे सकते हो, बट आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं देना, सरसों का तेल। और प्रार्थना करना है, मेरे पूजा में कोई विघ्न या बुरी शक्ति आए तो वो भस्म हो जाए। महादेव का नाम लेते हुए उनकी अभिषेक करनी है, सभी पूजा करना है तथा उनसे प्रार्थना करो, हे महादेव, हे जगत पिता, मैं आपकी बालिका हूँ तथा आप मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरी सभी समस्याओं का निवारण कीजिए। आज जो भी सदस्य, जो भी परिवार मेरे हैं वो आपके भी हैं, सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरे जीवन की नींव और डोर आपके हाथों है, तो आप मेरे कल्याण हेतु मेरा साथ दीजिए प्रभु और मुझे सही मार्ग में लेके चलिए। ऐसा प्रार्थना कीजिए, भाव बनाइए, क्योंकि पूजा में सभी कार्य तो कर लेते हैं परंतु भाव नहीं जोड़े, श्रद्धा नहीं जोड़े तो पूजा का जो फल है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप प्रार्थना ज़रूर से करें। लास्टली आपको आरती कर लेनी है महादेव की और उन्हें दक्षिणा देना है, क्योंकि दक्षिणा इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी त्रुटि होती है पूजा दौरान तो उसके क्षमा प्रार्थी के लिए। सोमवार के पावन दिन में आपको हरे, लाल, पीले रंग के अतिरिक्त कोई दूसरा रंग नहीं पहनना है और यहाँ तक कि काला और नीला तो भूल से भी नहीं पहनना है, क्योंकि इसमें एनर्जीज होती है। अगर पॉजिटिव कलर के आप ड्रेसेस पहनोगे तो अच्छी एनर्जी आएगी, इसलिए कहा जाता है ये बात। जो भी स्त्री है उन्हें अच्छे से सज संवर के रहना चाहिए, क्योंकि पार्वती माँ को भी देखने में लगे कि मेरी बिटिया किस तरीके से रहती है। इसके साथ ही सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। गंगा मिट्टी से बनाया जाता है पार्थिव शिवलिंग को, या आप कोई गमले की मिट्टी से भी बना सकते हैं। और जब शिवलिंग बन जाए तो उसके ऊपर आपको एक चावल का दाना ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद आपको उसी प्रकार से अर्चना पूजन करना है जैसा कि मैंने आपको मंदिर जाने वक्त जो शिवलिंग जी की पूजा करेंगे उस तरीके से। यह कार्य करिए, बहुत सारा फल मिलेगा, आपसे महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ध्यान रहे कि जो आप शिवलिंग बनाएंगे, जो हाथ में माटी बचेगा उससे उस शिवलिंग का निर्माण नहीं करिए, क्योंकि इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। इस वजह से जो भी व्रत करेंगे उनके लिए ये बता देती हूँ कि वो फलाहार पे रख सकते हैं व्रत, या नहीं तो ध्यान रहे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हाथ में बचे हुए माटी से नहीं करना चाहिए, इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। जो भी व्रत करेंगे सोमवार के दिन वो फलाहारी कर सकते हैं, अगर नहीं कर सके तो वो मीठा खा सकते हैं, वो भी संभव नहीं है
तो सात्विक भोजन कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका उत्तर देने का, और कोई भी त्रुटि गलती मुझसे हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादातर लोग को शेयर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी को जान सकें। राधे राधे।